जय हिंद दोस्तों, हम समय तथा कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, भाग 4। ठीक है, इससे पहले हम इसकी 3 क्लास पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। इसको समझते हैं हम। ए बी सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी 54 और सी 72 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन तक काम किया हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो मान के चलते हैं टोटल x दिन तक काम चला। अब मान के चलते हैं टोटल कितने दिन तक काम चला, x दिन तक टोटल काम चला हमने मान लिया। अब बात को समझना, ये 36 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में ए कितना करेगा, 1/36 भाग। बी 54 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/54। और सी 72 दिन में पूरा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/72। इतने इतने भाग ये कार्य करेंगे एक दिन में। चूँकि हम मान के चलें कार्य x दिन में पूरा समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया। 8 दिन पहले किसने, ए ने छोड़ दिया, यानी टोटल x दिन तक चला तो 8 दिन पहले, यानी कि x में से 8 माइनस कर दें। एक दिन का इतना तो x - 8 दिन का इतना गुणा हो जाएगा। बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, तो यानी कि x दिन तक चला, इससे 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, और सी ने नहीं छोड़ा, यानी कि आखिरी तक करा, x दिन तक करा। ठीक है, तो तीनों का टोटल मिलाकर काम कितना हो गया, एक काम है ना। यानी कि 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने, और आखिरी समय तक यानी कि x दिन तक सी लगा रहा। तो तीनों मिलकर टोटल कितना कार्य करेंगे, एक कार्य करेंगे। 36, 54 और 72 का एलसीएम निकाल ली। 36, 54 और 72 किससे चला जाएगा, कॉमन संख्या से आप भाग लगा दें। 12 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, 32, 48 नहीं जाएगा। आप 6 से लगा दें, 6 छिंग 36, 6 नाम है 54 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। 2 से 2 और 3 से जाएगा, यानी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 18, 18 गुणा 12, इसका मल्टीप्लाई कर लें। 12 × 8 96, ऐसे लाई 9, 12 कम 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, यानी कि एलसीएम आ गया आपका 216। ठीक है, मैं अभी आराम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फास्टली कर पाएंगे। एलसीएम आ गया 216, तो यहाँ पे 216 लिखेंगे, 36 से 216 काटेंगे, 216 36 से, तो आप देख लें 6 बार में जाएगा, 6 × 6 36, सलाई 3, 6 × 18 3 21, यानी 6 बार में कट जाएगा। 6 आएंगे ऊपर, 6 से अंदर गुणा भी कर दे रहे हैं, 6x - 8 × 48 प्लस 54 से काटेंगे, यानी इससे बड़ी है और कम बार कटेगा, 4 बार लगभग अंदाजे से लगा, 4 से गुणा करके देंगे, 4 4 16, सलाई 4 5 20 और 21, यानी कि पूरा कट जाएगा। 54 से काटेंगे 216 4 बार, और 4 का ऊपर गुणा, 4x - 12 32 12 48, इससे और कम 3 बार लगाओ, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि आ रहा है 3 से गुणा कर रहा है। 3 बार ऊपर कितना जाएगा, 3x बराबर 1। ऊपर देखिए यहाँ पे 6 4 10 और 3 13x, इन दोनों को जोड़ें, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, सलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बराबर 216 क्रॉस मल्टीप्लाई। 96 उस साइड आएंगे, इसमें प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी 12, सलाई 1, तो कितना 10 और 1 11, और असलाई 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। x बराबर 312 बटे में जाएंगे 13, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, कितने बचेंगे, 4 और 1 5, 52, 13 चौके 52, यानी x हम मान के चले थे इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे पूछा है
सी ने कितने दिन काम किया, यानी सी अंतिम समय तक लगा रहा, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया, 24 दिन काम किया। बात क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया और फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इसको हमें बताना। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे समझते ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया और फिर बी ने 7 दिन, और शेष कार्य सी ने 13 दिन में, यानी कि ए ने, देखिए ए 5 दिन कार्य किया, बी 7 दिन और सी 13 दिन, है ना। शेष कार्य जो बच रहा है उसे सी अकेला 13 दिन में कर दे रहा है ना। तो अलग अलग इनका समय हमारे पास है, कार्य करने का समय है। ए 5 दिन कर रहा है पहले और फिर बी 7 दिन, और शेष कार्य जो सी है वो 13 दिन में कर दे रहा है। तो इस प्रकार से पूरा काम हो जा रहा है। अब यहाँ पे बात को समझना, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, तो ए और बी को मिलकर कराएं तो देखिए बी 7 दिन तक करता है ना, 7 दिन कार्य, तो ए के साथ मिलकर कराएं 5 दिन कर लेगा कार्य, क्योंकि इसका 7 दिन है। तो ए के साथ इसको मिलकर कार्य कराएं तो 5 दिन कार्य कर सकता है, ठीक है। ए और बी का 5 दिन 7, इसके 2 दिन बचे। तो अगला यहाँ पे बी और सी, तो बी को सी के साथ कार्य कराएं, बी और सी को, बी के 5 दिन यहाँ चले गए, 2 दिन बचे, 2 दिन इसके साथ कर लेगा। बी और सी 2 दिन मिलके कार्य कर ले रहा है। अब सी ने 2 दिन बी के साथ कर लिया, तो सी के कितने 11 दिन बचे, सी 11 दिन। इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तब एक कार्य पूरा हो जा रहा है। हम ऐसे साथ साथ क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए और बी का 7 कार्य है 12 दिन में, और बी और सी का मिलकर है 16 दिन में, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। अब बात को समझना, ए और बी 12 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/12। ए और बी पूरा कार्य 12 दिन में, तो एक दिन में 1/12, चूँकि 5 दिन तक साथ कर रहा है, 5 दिन में कितना करेंगे, गुणा हो जाएगा। बी और सी 16 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/16, चूँकि 2 दिन तक साथ कर रहा है, 2 से गुणा। सी 11 दिन में, सी का हमें यहाँ पे लिखा नहीं है, सी का पूछा है, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी 11 दिन तक कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक कार्य होता है। इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे नीचे 12 है और 16, 12 और 16 का एलसीएम लें आप, ठीक है। 12 और 16, या फिर इससे 2 से कट रहा है, 8 को काटे, 2 8 16, 12 और 8 का एलसीएम ले लें, 12 और 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 6 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 8 3 24, ठीक है, प्लस सी का 11 दिन बराबर 1 कार्य। तो कितना हो जाएगा ये 13/24, 13/24 उस साइड आएंगे, तो सी का 11 दिन, तो एक में से आप 13/24 को घटा दें। एक कार्य से इतना कार्य इन्होंने कर लिया, तो इसको घटा रहा है, 24 माइनस 12 13, कितना है 11/24 भाग, है ना, इतना कार्य। अब देखिए सी 11 दिन में इतना भाग कर लेगा, सी का 11 दिन में कितना काम होगा, 11/24 भाग, तो पूरा भाग। अब बात को यहाँ पे समझना, 11/24 भाग, अब सी का है ना, सी 11 दिन में 11/24 भाग कर लेगा, यानी 11/24 भाग करे सी अकेला, 11 दिन लगाएगा इतना भाग। एक पूरा भाग देखें तो और ज़्यादा समय लगाएगा, देखिए 11/24 भाग में 11 दिन, एक पूरा भाग देखना है, ज़्यादा समय लगेगा, तो बड़ी वाली संख्या ऊपर जाएगी, यानी कि 24 ऊपर 11 नीचे, 11 से 11 कितना जाएगा 24 दिन, यानी सी अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक से मैथ्स पढ़ने से क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ें याद नहीं रखना पड़ती है ना, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बस 2 या 3 5 सेकंड में सॉल्व करना एग्जाम, बिल्कुल नहीं।
आपको सफिशेंट समय मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप 1 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड है। बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, तो आप मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो सामान्यतः इसको गलत कर देते हैं, लेकिन समझिएगा इसको, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से समझिएगा। ए 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है तो एक दिन में ए कितना करेगा, 1/10 भाग। पहले दिन ए ने करा, अगले दिन बी करेगा, बी 15 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/15 भाग। ए का एक दिन का और बी का एक दिन का, चूँकि बारी बारी से कर रहे हैं, पहले दिन ए ने करा अगले दिन बी ने, यानी कि जो टोटल कितना कार्य हुआ, 2 दिन का कार्य हुआ है ना। एक दिन ए ने करा अगले दिन बी ने, तो 2 दिन का एक राउंड हो रहा है, इसको हम हिंदी में चक्र कहेंगे। ए ने कर लिया फिर बी ने, अब किसके एक ही बारी आएगी, यानी कि 2 दिन में एक राउंड पूरा हो जा रहा है। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, 6 × 5 = 30, 3 और 15 दूनी 30, तो ऊपर कितना आएगा 5/30, इसको काटें 5 × 6 = 30, यानी कि देखिए 2 दिन में कितना हो गया, 2 दिन में हो गया आपका 1/6 भाग। 2 दिन में कितना हो गया, 1/6 भाग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना, जब ऊपर एक आ जाए ना, ऊपर एक आ जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का प्रश्न। 1/6 यानी कि ऊपर कोई भी संख्या ना हो, एक आए हमेशा, और नीचे कोई भी संख्या आ जाए। बाकी इसका करने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारी कंडीशन ही ऐसी बन जाती है, फिर सरल हो जाता है। देखिए एक से हम, जैसे ऊपर कोई संख्या होती है, इससे नीचे वाली में भाग लगाते हैं, एक से किसी में लगाएंगे उतनी बार जाएगा, एक से भाग लगाएंगे इसमें 6 बार, यानी 6 चक्र तक कार्य चला। 2 दिन का एक चक्र है तो 6 चक्र यानी कि 12 दिन। ठीक है, 12 दिन यानी कि 6 चक्र। ठीक है, एक चक्र का कार्य है 1/6 भाग। ठीक है, देखिए एक चक्र का कार्य कितना, 1/6 भाग, तो यहाँ पर 6 चक्र यानी कि 12 दिन का कार्य कितना होगा, एक चक्र का इतना है, 6 चक्र का 6 से 1 कटा, यानी एक पूरा भाग आ गया। यहाँ पर एक भाग ही तो बताना है, एक भाग आ गया सीधा 12 दिन में, डायरेक्ट ही हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देख लीजिए, जब ऊपर एक आए ऐसे कर सकते हैं, 1/6 भाग 2 दिन में, तो एक पूरा भाग 6 से ऊपर गुणा हो जाएगा 12 दिन में। बात वही, आप ऐसे करें या ऐसे करें, बात समझ आई। बारी बारी से काम करें, जब भी ऊपर एक आए तो सीधा आप आंसर निकाल देंगे, तो 12 दिन आपका आंसर होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें एक कंडीशन ऊपर ना बने तो वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अभी हमने देखा क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले ए का देखते हैं, 16 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में ए करेगा 1/16 भाग। बी पूरा कर रहा है 12 दिन में, तो यानी कि एक दिन इसने कर लिया, अगला नंबर बी की है, तो बी एक दिन में करेगा कितना, तो ये टोटल कितने दिन में हो गया, 2 दिन। 2 दिन का एक राउंड हो जा रहा है, अब एक ही बारी आएगी है ना, यानी कि 2 दिन या एक चक्र में कार्य इतना होगा। 16 और 12 का एलसीएम निकाल लें, 4 चौक 16, 4 × 3 = 12, 12 आएंगे, आगे 24, 36, 12 चौक 48, तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 12 चौक 48, कितना आ गया 7/48 भाग। अब देखिए ऊपर कंडीशन एक की वाली नहीं बन रही, ऊपर एक नहीं है, तो एक नहीं है तो फिर हम इसको जैसे करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 दिन में इतना कार्य हो रहा है, यानी एक चक्र में, तो कितने चक्र तक, 7 का अल्टरनेट इसको देख सकते हैं। तो एक चक्र, तो इस ऊपर जो संख्या होती है इससे इसमें भाग लगाते हैं, पूरा कितनी बार जाएगा, 7 × 42, 7 से 49 ज़्यादा हो जाए, यानी 6 बार में पूरा जा रहा है। शेष जितना बचता है उसको नहीं देखना, मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, 6 बार,
यानी 6 चक्र तक अल्टरनेट कार्य होगा। एक चक्र में 2 दिन हो रहा है, 6 चक्र में कितने होंगे? 12 दिन। ठीक है, 6 चक्र कैसे निकाला? 7 से इसमें भाग लगा, 6 7 7 6 42 है ना, इसलिए 6 चक्र। एक चक्र का कार्य है 1/48, तो 6 चक्र का कार्य कितना होगा? 6 से गुणा होगा, 6 8 48, कितना हो गया? 7/8 भाग। यानी कि दिन की संख्या भी हम यहाँ पे बता सकते हैं ना, 12 दिन। 12 दिन में अल्टरनेट कार्य करा इनने, 7/8 भाग कार्य कर लिया। अब अल्टरनेट कार्य नहीं होगा, अब किसका नंबर आएगा? ए की, क्योंकि ए कार्य आरंभ करता है। बी पे ख़त्म होगा, अब ए करेगा। 12 दिन में 7/8 भाग हो गया। शेष कार्य कितना बचा? 1 से इसको घटाएंगे, 8 - 7, 1/8 भाग, इतना बचा। अब अगला नंबर है ए का, तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 1/12 भाग, 1/12 भाग ए करेगा अगले दिन, है ना। तो शेष इतना बचा था, अब इतना ए ने और कर लिया, तो अब शेष कितना बचा? अब शेष बचा 1/8 शेष बचा, तो उसमें से 1/12 अगले दिन ए ने कर लिया। तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, यानी 1/24 भाग अब शेष बचा। अब जो शेष बचा इसको बी करेगा, एक ही नंबर ख़त्म, अब बी का नंबर आ गया। अब बी के बाद कोई नहीं है ना, अगले दिन अब बी कंप्लीट करेगा इसको। बी कंप्लीट करेगा, बी का समझना। बी एक पूरा भाग को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। 1/24 भाग कराना है, 1 से कम है तो कम समय में करेगा, तो बड़ी संख्या नीचे रहेगी। 12 के मारे 12 दूनी 24, यानी 1/2 दिन में बी जो शेष कार्य इसको कर देगा। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? बात को समझना। 12 दिन यानी चक्रों में चला, तो 12 दिन यहाँ पर, अगले एक दिन ए ने करा, फिर जो शेष कार्य था 1/2 दिन में किसने कर दिया? बी ने। तो यहाँ पे कितना आ गया? 13 + 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सीधा, 13 सही 1/2। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है कि पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 7/8 कार्य हो चुका है ना, तो शेष कार्य कितना बचा? 8 से माइनस करेंगे 1/8 भाग, तो बी एक दिन में 16 है, तो 1/16 भाग करेगा ना ये, 16, 1/16 माइनस करेंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 ही आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, है ना। 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 आएगा, और 16 कम 16, तो यहाँ पे 1/16 भाग आएगा जो शेष बचेगा। तो एक कार्य बी 12 दिन में, 1/16, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 4/3 दिन में करेगा। तो 12 यहाँ पे हो गए, साथ में एक दिन ए ने करा, फिर अगला 3/2 दिन में हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/4 है, 4 आएगा। तो 13 सही 3/4 दिन में पूरा हुआ। तो ये देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसकी प्रोसेस चूँकि ऐसे ही है, इसको और किसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी आपका राइट नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएगा, है ना। बाकी सही तरीका यही है, अधिकतर बच्चों को इसका तरीका पता नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27। ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को समझना। इसमें ए के साथ पहले दिन कर रहा है बी कार्य, और ए के साथ अगले दिन कौन कार्य कर रहा है? सी। यानी कि ए 2 दिन तक कार्य कर रहा है और बी 1 दिन और सी 1 दिन। इस प्रकार से कार्य चल रहा है। ए के साथ पहले बी कर रहा है, फिर ए के साथ सी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। तीनों का अलग अलग कार्य लिखा है, तो ए का 1 दिन में इतना होगा, बी का 1 दिन में इतना, और सी का 1 दिन में इतना। चूँकि ए के साथ पहले बी कर रहा है और फिर ए के साथ सी, यानी ए कितने दिन तक कर रहा है? 2 दिन तक, और ए 1 दिन ही करेंगे, तो टोटल इनका 2 दिन का कार्य आएगा। ठीक है, 2 दिन का कार्य इतना ही होगा ना। देखिए, एक दिन इतना,
1/11, 1/20। बी ने ए के साथ कार्य करा, अगले दिन ए ने फिर इतना ही कार्य किया और सी ने इसके साथ कार्य किया, इसलिए इसका हम 2 गुना इसमें जोड़ दे रहा है। तो 2 दिन में इतना कार्य होगा। एलसीएम कितना आएगा, 11 के पहाड़े में 55 आते हैं, 55 और 20 का एलसीएम निकाल लें आप। 5 से 5 का 5, 5 चौके 20, 44 आएगा। और इसका करेंगे 5 चौके 20, सलाई 2, 5 चौके 20 और 2 22 एलसीएम। 11 से 2 बार में कैंसिल, 40 आएगा। 2 से 11 और 55 से 4 बार में कैंसिल। तो 2 दिन का कार्य आएगा, है ना, 2 दिन का कार्य कितना होगा यहाँ पे देखें तो 15, 15 इसमें जोड़ दें तो 55, 55/220। 11 से कट जाए, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 चौके 20, 1/4 भाग। यानी कि 2 दिन में तीनों ने मिलकर कार्य करा तो कितना आएगा, 1/4 भाग। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 2 दिन में इतना, या फिर ऐसा कर देते हैं 1/4 भाग कार्य समाप्त हुआ 2 दिन में। तो 1 भाग और ज़्यादा समय लगेगा, 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, कितने दिन में, 8 दिन में हो जाएगा। बात समझ आई। चलिए अगला सवाल समझते हैं। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा। देखिए ए लगातार कार्य करा और हर तीसरे दिन बी और सी की मदद ले रहा है, तीसरे दिन जाकर दोनों की मदद ले रहा है, यानी 3 दिन तक अकेला कर रहा है। तो एक दिन में ए करेगा 1/20 और बी करेगा 1/30 और सी करेगा 1/60। तो ये लगातार 3 दिन तक कार्य कर रहा है। 3 दिन के बाद बी और सी दोनों की मदद ले रहा है ना। तो टोटल 3 दिन में कितना कार्य होगा, इतना। इसका एलसीएम में 20 के पहाड़े में 60 आते हैं, 30 के भी आते हैं, तो 60 ही आएगा। 3 बार कटेगा एलसीएम, तो 3 3 9, 2 बार और यहाँ पे 1 बार, कितना आएगा, 10 2 12/60, 12 5 60। यानी कि 3 दिन में 1/5 भाग होगा, 1/5 भाग कार्य होगा 3 दिन में। तो एक पूरा भाग 5 दिया 15 दिन में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। पूरे कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो मान के चलेंगे पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 दिन में ए पूरा कर ले रहा है तो 1 दिन में इतना करेगा, बी 18 दिन में पूरा तो 1 दिन में इतना। अब ए ने देखिए दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। x दिन तक टोटल चला तो मान के चले x दिन में इतना होगा और x दिन में इतना होगा, है ना। 1 दिन का इतना, x दिन में इतना। तो ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया तो इससे 3 दिन माइनस कर दिए। तो इस प्रकार से टोटल कार्य कितना हुआ, एक कार्य। 12 और 18 का एलसीएम 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 36 आएगा। 12 से 12 3 36, 3 से ऊपर गुणा होगा, 3x - 3 3 9, 18 3 18 दूनी 36, तो ऊपर आएगा 2x बराबर 1। 3 2 कितना हो जाएंगे ऊपर, 5x, है ना। और -9 बराबर 36, 36 उस साइड आगे इससे प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 5 45। तो x बराबर 5 है, नीचे जाएंगे 5 नाम 45। यानी कि हम मान के चले x दिन में पूरा होगा, तो x यानी कि 9 दिन, 9 दिन में कार्य वो पूरा हो जाएगा। ऑप्शन हो गया बी वाला। चलिए दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बाकी इससे पहले मैं कई सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, रेलवे ग्रुप डी करके आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको सभी चैप्टर की वीडियोज़ आसानी से दिख जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में हुआ। अब बात को समझना, पहले ए
और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए 10 दिन में पूरा, तो 1 दिन में करेगा 1/10। इसके साथ सी मिल रहा है, तो सी 1 दिन में करेगा 1/20। 1 दिन में इतना, तो 2 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो 2 दिन का कार्य इसका और 2 दिन का कार्य इसका, प्लस ए और सी का 2 दिन का कार्य आ जाएगा। एलसीएम 20, 2 बार 1 बार, तो कितना आएगा 6/20। काटे तो 2 3 6 और 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी ए और सी ने 2 दिन में 3/10 भाग कार्य कर लिया। तो शेष कितना बचा, एक में से उनको माइनस करेंगे, 10 - 3 यानी 7/10 भाग कार्य कैसा बचा, इतना भाग शेष बचा, इतना शेष बचा। अब कह रहा है यहाँ पे 2 दिन के बाद ए के स्थान पर बी आ गया, है ना, ए के स्थान पर बी आ गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में हुआ। तो ए के स्थान पर बी आया तो सी तो लगा रहा है, यानी अब कौन मिलकर कर रहा है, बी और सी कर रहा है ना। तो बी और सी जो शेष कार्य है इसका बताना पड़ेगा, इसको कितने दिन में कर देंगे, ठीक है, इसको कितने दिन में कर देंगे। तो 2 दिन में देख कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में, तो ए और सी 2 दिन कार्य तो यहाँ हो गया, तो शेष कार्य इसको और बताएंगे। बी और सी मिलकर कर रहा है, तो बी का 1 दिन में होगा 1/15 और सी का होगा 1 दिन में 1/20 भाग। तो 1 दिन में निकालें 15 और 20 का एलसीएम, 5 से 5 दिए 15, 5 चौके 20, 12 5 60 आएगा एलसीएम, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, 7/60 भाग। अब बात को समझना, बी और सी 1 दिन में 7/60 भाग करते हैं। अब यहीं से बात को समझना, 7/60 भाग जो कार्य है बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में। तो पहले पूरा भाग देखें, टोटल भाग, और ज़्यादा समय लगाएंगे तो 60 ऊपर पहुंचेगा और 7 नीचे, 1 का गुणा होगा इतना, यानी इतने दिन में वो 1 पूरा भाग करेंगे। लेकिन टोटल कराना कितना है, जितना शेष रह गया 7/10 भाग शेष है, कितने दिन में करेंगे और कम समय में, तो कम में बड़ी संख्या हमेशा नीचे आती है ना, कन्फ्यूज़न आए, तो 7/7 यहाँ पे कट गया 0 0, 7 से 7, यानी शेष कार्य 6 दिन में पूरा हो जाएगा। 2 दिन पहले कार्य यहाँ पे हो गया और शेष कार्य 6 दिन यहाँ पे हो गए, टोटल 6 और 2 टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन। तो ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइप एवं टंकी वाला, इस पे ही पूरा डिपेंड है, सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के लगेंगे, तो वो भी आप आसानी से समझ में जाएंगे यदि इस चैप्टर को आपने स्टार्टिंग से कंप्लीट पूरा देखा है। इसकी पीडीएफ आप कहाँ पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिससे आप घर पर आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सभी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, इसमें और क्या सुधार मैं अपनी साइड से आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।